Good morning everyone. Today's we will discuss about ED. We can also say that engineering drawing. In this topic we study about engineering curve. Engineering drawing is a language of all person involved in engineering activity. Engineering ideas are recorded by preparing, drawing and execution of work is also carried out on the basis of drawings. Communication in engineering field is done by drawings. It is called as a language of engineers. Today's topic is engineering curves. Uses of engineering curves. engineering कर्व्स जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता क्या होती है, कहाँ कहाँ पर हम इसका सपोज यूज़ क्या कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो यूजेस ऑफ engineering कर्व्स. फर्स्ट वन इज यूजफुल बाय देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. लॉज ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ. थर्ड वन इज यूजफुल इन engineering in understanding laws, manufacturing of various items, designing mechanism, analysis of forces, construction of bridges, dams, water tanks, etc. ओके, सपोज कुछ चीज़ें हमें बनानी है. सपोज देखिए डैम्स, वाटर टैंक, आपने देखा होगा बड़े बड़े डैम होते हैं, ब्रिजेस होते हैं. तो इन सब की जो डिज़ाइन होती है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके पहले हम उसकी डिज़ाइन तैयार करेंगे. ठीक है, तो उसकी डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम इंजीनियरिंग कर्व का यूज़ करेंगे. इससे हमें आसानी हो जाएगी. कैसे, कहाँ कहाँ यूज़ कर सके, तो ठीक है, उसकी जो हमें डिज़ाइन बनानी है, फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए मैकेनिज़्म तैयार करना पड़ेगा. ठीक है, लिंक बाय लिंक. तो मैकेनिज़्म, फिर उसका डैम है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसको बनाना पड़ेगा. तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, वाटर टैंक एक्सेट्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स. इंजीनियरिंग कर्व्स वो तो हमने समझ लिया, लेकिन इंजीनियरिंग कर्व्स के अंदर क्या क्या आता है वो अब हम देखेंगे. ठीक है, कॉनिक्स. फर्स्ट वन इज कॉनिक्स. कॉनिक्स एक ट्रायंगुलर शेप वाला होता है, जिसका नीचे वाला भाग जो होता है वो एकदम सर्कल होता है. अभी आगे हम दिखाएंगे. ठीक है. सेकंड इज साइक्लोइडल कर्व्स. थर्ड वन इज इनवॉल्यूट. फोर्थ वन इज स्पाइरल. फिफ्थ वन इज हेलिक्स. सिक्स वन इज, लास्ट वन इज साइन एंड कोसाइन. सो वी हैव डिस्कस अबाउट फर्स्ट, व्हाट इज कॉन. कॉन क्या होता है. तो मैंने बोला था ऐसा ट्रायंगुलर शेप वाला होता है, नीचे से वो एकदम सर्कल होता है. उसकी डेफिनेशन क्या होगी. इट इज़ ए सरफेस जनरेटेड बाय मूविंग ए स्ट्रेट लाइन कीपिंग वन ऑफ इट्स एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड्स मेक्स ए क्लोज कर्व. इसका जो जनरेटेड जो है, इसका जो प्लान है, उसका वन एंड, एक एंड है वो फिक्स होता है. ठीक है, एक फिक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो उसके आसपास कर्व्स जनरेट करता है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये जो है फिक्स एग्जैक्ट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हम देखेंगे, तो ये एग्जैक्ट फिक्स है, वन एंड फिक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो सर्कुलर होता है. ठीक है, कर्व जनरेट करता है. ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप दिखेगा. इस तरफ से नीचे से देखेंगे तो ये एक सर्कल होता है. द फिक्स्ड पॉइंट इज नाउन एज वर्टेक्स और एपेक्स. जो इसका फिक्स एंड है, जिसको हम जो एक ही जगह पे रहता है, उसको हम वर्टेक्स और एपेक्स कह सकते हैं. ठीक है, बोला था ना, ये वाला जो है वो आपका वर्टेक्स होगा. ये जो फिक्स पॉइंट है ना, वन एंड. द क्लोज कर्व इज नाउन एज बेस. जो ये क्लोज कर्व है नीचे वाला, ये उसका बेस हो गया. इफ द बेस और क्लोज कर्व इज ए सर्कल, वी गेट ए कॉन.
ठीक है, हम सब ने कॉन देखा होगा एक, तो ये कॉन टाइप का ये शेप है। कॉन को सब जानते ही होगा, लेकिन हम इंजीनियरिंग की भाषा में हम समझ सकते हैं, तो इस तरह से हम समझा सकते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में। कॉन कॉन क्या होता है कि एक वर्टेक्स, उसका एक एंड है वो फिक्स होता है, दूसरा एक कर्व जनरेट करता है और नीचे से सर्कल होता है, ट्रायंगुलर शेप दिखता है, तो इसको हम कॉन कॉन कह सकते हैं। ठीक है, इफ द बेस और क्लोज कर्व इज ए पॉलीगॉन वी गेट पिरामिड, बरोबर, पिरामिड। The line joins apex to the center of base is called axis। इसकी जो वर्टेक्स है, यहाँ से जो सेंटर में, सेंटर से ये जो लाइन है वो फिक्स पॉइंट तक जाती है। ठीक है, लाइन जॉइन इज एपेक्स टू द सेंटर, एपेक्स टू द सेंटर। ठीक है, एपेक्स टू द सेंटर, ये सेंटर है, एपेक्स से सेंटर तक जाती है, ये लाइन है, उसको हम एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस इट इज़ कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कॉन। ये पूरी कॉन एक्सिस होगी, ये वर्टेक्स है हमारा, ये सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को जो जॉइंट करता है वो एक्सिस है, और इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेसिस इट इज़ कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, इफ एक्सिस ऑफ कॉन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्लिक कॉन। अगर हमारी एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कॉन इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस, अगर वो हमारे बेस से परपेंडिकुलर नहीं है, अभी इसमें तो है, ठीक है, इसमें तो है, तो क्या हो गया, राइट सर्कुलर कॉन इसको हम कह सकते हैं। और अगर हमारी एक्सिस है वो इस कॉन, इस बेस को परपेंडिकुलर नहीं होगी, मतलब यहाँ ऐसे होगी, तो उसको हम राइट सर्कुलर कॉन नहीं कह सकते, उसको हम ऑब्लिक कॉन कह सकते हैं। ठीक है, द लाइन जॉइंस वर्टेक्स और एपेक्स टू द सर्क्यूमफरेंस ऑफ ए कॉन इज नाउन एज ए जनरेटर। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, द लाइन जॉइंस वर्टेक्स एपेक्स टू द सर्कमफरेंस ऑफ कॉन इज नाउन एज जनरेटर। Okay, now we draw the cone. How to draw cone? So suppose ये हमारा कॉन है, अगर इसका पीछे वाला हिस्सा हम वर्टिकल प्लान से कट करेंगे, अगर आपके पास कुछ काटने वाली चीज़ हो, आपके पास कॉन हो, अगर ये कॉन का पीछे वाला हिस्सा आप वर्टिकल एंगल से कट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो उसका प्रोजेक्शन लेके हम देख सकते हैं कि अगर ये कॉन है और आपने उसको पीछे से वर्टिकल एंगल से कट किया तो वो कटा हुआ हिस्सा कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा होगा। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ लेके दिखाया है। अगर आप सच में कौन है उसको इस तरह से काटेंगे और आप देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, वर्टिकल कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और कॉनिक्स है उसकी डेफिनेशन, द सेक्शन obtained by the intersection of a right circular cone by a cutting plane in a different position relative to the axis of the cone are called conics। ठीक है, अभी कॉन तो हमने सीख लिया, अब कॉन के आगे कॉनिक्स क्या होता है। तो कॉन का जो हिस्सा हम कट करेंगे वो हिस्सा उससे रिलेटिव होगा। ठीक है, तो वो जो हिस्सा अगर ऊपर से कट करेंगे, साइड से कट करेंगे, इस साइड से कट करेंगे, वो कटा हिस्सा हुआ है, वो हिस्से को हम कॉनिक्स कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉनिक्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द सेक्शन ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन बाय ए कटिंग प्लेन इन डिफरेंट पोजिशन रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ कॉन आर कॉल्ड कॉनिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने की है, राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, राइट सर्कुलर कॉन किसे कह सकते हैं, आपको पता ही होगा कि ये जो सर्कल है, ये हमारा बेस है, उसकी जो एक्सिस है
वो उस बेस से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है तो ही वो हमारा राइट सर्कुलर कोन होगा, ठीक है। तो ये कॉनिक्स की डेफिनेशन होगी। अगर कोन का जो जो हिस्सा हम कट करेंगे वो हिस्सा कॉनिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कोन है, आपके पास कुछ काटने की चीज़ है, कोन है, अगर आप उस कोन को पीछे की तरफ से वर्टिकल एंगल से कट करेंगे, ठीक है, वर्टिकल एंगल से कट करेंगे तो वो कटा हुआ हिस्सा कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा होगा। हमने प्रोजेक्शन लेके आपको दिखाया है, ठीक है। वर्टिकल एंगल से कट करेंगे कोन को तो वो ऐसा होगा, ठीक है। फिर से आपने कोन लिया, ठीक है, और अगर आप पहले आपने वर्टिकल कट किया, ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। कोन है आपके पास, कुछ काटने की चीज़ है, अगर आप कोन को हॉरिजॉन्टल एंगल से कट करेंगे तो वो हिस्सा कैसा दिखेगा, तो प्रोजेक्शन हम लेंगे इसका, तो आप देख सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल एंगल से अगर आप कट करेंगे तो वो कटा हुआ हिस्सा सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल। जैसे ये वर्टिकल एंगल से कट किया था, ये हॉरिजॉन्टल एंगल से कट किया था, अब हम इंक्लाइन एंगल से कट करेंगे, ठीक है। फिर से कोन लिया, अब आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर इंक्लाइन एंगल से आप कट करेंगे तो वो हिस्सा कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं वो जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं इस हिस्से को क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, तो हम आगे दिखाएंगे, ठीक है। आपको एक पता होगा, इसको सर्कल कहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, तो कोन में से जो बनता है वो कॉनिक्स होता है। तो कॉनिक्स के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, तो ये सब आएगा। तो हमने देखा कि कॉनिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रायंगल, सेकंड सर्कल, थर्ड इज इलिप्स क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर्कल और ट्रायंगल तो पता ही होगा, इलिप्स आपको थोड़ा मोड़ा हुआ आता है, हम आपको दिखाएंगे इलिप्स। फिर पैराबोला, हाइपरबोला। अब फर्स्ट वाला ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है, लेकिन कभी उसकी डेफिनेशन आपको पता नहीं होगी। ट्रायंगल कैसे हम बना सकते हैं तो वो हम सीखेंगे। ट्रायंगल, when the cutting plan contains the apex we get triangle as the section, ठीक है। अगर कोन है आपके पास, मैंने बोला था ना, अगर आप वर्टिकल कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, इंक्लाइन कट करेंगे, अब आपके पास एक कोन है और आप कोन का ऊपर से कट करेंगे वर्टिकल एंगल से, ठीक है, और दोनों का एक ही जैसा भाग करेंगे, दो भाग करेंगे, तो वो कटा हुआ जो सेक्शन है वो कैसा दिखेगा, वो एग्जैक्ट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो उससे हम ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी। अब सर्कल क्या होता है, तो when a cutting plan is a perpendicular to the axis of parallel to the base in a right cone we get circle the section, ठीक है। अगर हमने पहले वर्टिकल कट किया था, अब आपके पास कोन है, कोन को आपने हॉरिजॉन्टल एंगल से कट किया है। अगर आपके पास रियल में कोन है, आपके पास चाकू है, ऐसा कुछ है काटने वाला, अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंगल से कट करेंगे तो वो जो शेप हो, कटा हुआ शेप है, वो कैसा दिखेगा, तो उससे हम सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल की डेफिनेशन होगी, ठीक है।